हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c समांतर श्रेणी में है तो b प्लस सी बटा में a कॉमा सी प्लस a बटा में b कॉमा a प्लस b बटा में c इस श्रेणी में होंगे। विकल्प नंबर ए समांतर, विकल्प नंबर बी गुणोत्तर, विकल्प नंबर सी विविध, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से क्रम संबंधित है। तो देखो हमारे बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है? वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे। तो जैसे हमारे पास एक पद है ए, दूसरा पद है ए प्लस डी, तीसरा पद है ए प्लस 2d। ये तो हमारी जो श्रेणी है इसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा डी है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है जिसका प्रथम पद है वो हमारा ए होता है और जो सारों अंतर है वो हमारा डी होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई, समांतर श्रेणी में यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं या किसी संख्या को गुणा करते हैं या हम कोई संख्या घटाते हैं श्रेणी में से, तो वह हमारी समांतर श्रेणी ही रहती है। किसी संख्या के जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से समांतर श्रेणी परिवर्तित नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी श्रेणी है तो हम लिखेंगे श्रेणी में ए प्लस बी प्लस सी का गुण को गुणा करेंगे तो हमारी ये समांतर श्रेणी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बटा में a कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में b कॉमा a प्लस बी प्लस सी बटा में c। तो यहाँ लिखेंगे हम समांतर श्रेणी है, क्योंकि हम किसी संख्या से गुणा करते हैं श्रेणी समांतर श्रेणी, तो वह समांतर श्रेणी ही रहती है हमारी, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम देखो बात करते हैं इसमें से ए घटा देते हैं। तो श्रेणी में से एक घटाने पर, तो देखो ए घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में ए माइनस ए कोमा ए प्लस बी प्लस सी बटा में बी माइनस ए कोमा ए प्लस बी प्लस सी बटा में सी माइनस एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि किसी संख्या के घटाने से श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारी समांतर श्रेणी ही रहती है। तो यहाँ से जो हमारा लैस आ रहा है वो आ रहा है ए। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा कॉमा, यहाँ से हमारा लैस आ रहा है बी, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी कॉमा हमारा जो लैस आएगा वो सी आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमने अभी लैस लिया है इसके अंदर। तो देखो यहाँ हमारा ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी बटा में ए प्लस सी बटा में बी कॉमा ए प्लस बी बटा में सी समांतर श्रेणी है। तो अब देखो भी हमें प्रश्न में पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें पूछा गया था बी प्लस सी बटा में ए, तो हमारे पास बी प्लस सी बटा में ए है, कॉमा था सी प्लस ए बटा में बी, तो यहाँ भी हमारे पास सी प्लस ए बटा में बी है, कॉमा ए प्लस बी बटा में सी, तो हमारे पास भी ए प्लस बी बटा में सी है। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है तो कौन सी श्रेणी होगी? तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर ए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।